क्या कहते हैं? फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है जी वो आपको पता है 8 सालों के बाद आया है और मुकम्मल सबूत और हकाइक के साथ सामने आया है। ये ऐसे नहीं जैसे कि हमारे ज़माने में व्हाट्सएप पे JIT बन गई थी और उसने फटाफट जिसको पंजाबी में कहते हैं यानी आँख झपकने में अपनी जो है ना वो एक जाली रिपोर्ट सुना दी। ये तो 8 साल यानी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही है, तफ्तीश होती रही है और सारा कुछ सामने आया है। तो ये जो दर्स देता था पूरी कौम को कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ और ईमानदार हूँ और मैं चोरी नहीं करता, बाकी सब चोर हैं, मैं बाकी सब डाकू हैं, मैं अकेला ही हूँ जो ना डाका मारता हूँ ना चोरी करता हूँ। आज सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का, सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। चंद दिन पहले कहता था कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ, उसको पता था कि उसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इसलिए तो बार बार कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे इस्तीफा दे इस्तीफा दे और एहतजाज की कॉल भी जुमेरात को रखी हुई है। पता था कि चोरी की हुई है, इमरान खान को अच्छा भला पता था कि उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोरी, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा डाका डाला हुआ है और उसको नजर आ रहा था कि फैसले में सब कुछ आएगा और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 8 साला जद्दोजहद और तफ्तीश के बाद ये रिपोर्ट आपके सब कौम के सामने आई है और इस शख्स का फितना, इस शख्स का शर, पाकिस्तान की तबाही और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से बाहर लोगों से, गैर मुल्कियों से पैसा लिया, तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान का मुआशरा तबाह, पाकिस्तान की सियासत तबाह करके रख दी इस बंदे ने। जो पाकिस्तान को इतना अच्छा हम बना रहे थे, चला रहे थे, इकॉनमी बेहतर हो रही थी, दिन ब दिन तरक्की हो रही थी, पाकिस्तान एक नया ख्वाब देख रहा था, इस शख्स ने आकर उसको चिकनाचूर कर दिया। ये फॉरेन एजेंडे पे था, कोई शक नहीं मुझे, इस रिपोर्ट के बाद तो कोई शक बाकी रह ही नहीं गया कि ये गैर मुल्की एजेंडा था जिसको ये पाकिस्तान के अंदर नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। और फिर देखें ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक व्हाट्सएप पे रिपोर्ट बना दी थी मेरे खिलाफ और उसमें व्हाट्सएप पे बताया गया कि इन बंदों को आप JIT में शामिल करें, हुए शामिल और उसमें एक ISI का नुमाइंदा भी डाला गया, उसमें एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का नुमाइंदा भी डाला गया और दिनों में रिपोर्ट बना के तो पेश कर दी गई और फिर ऐसी चीज पर मुझे निकाल दिया गया तो जो समझ में ना आने वाली है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, बनती थी तनख्वाह नहीं ली और वो चंद लाख रुपए थी जो मैंने तनख्वाह, वो मेरा बेटा है भाई, मैं लूं ना लूं मेरी मर्जी है भाई, तो उस पर मुझे निकाल दिया और वजीर आज़म की छुट्टी करा दी। तो ये पाकिस्तान की तारीख में वो भी पहला एक वाकया जो हुआ है। तो मैं कौम से बल्कि ये मैं गुजारिश करूंगा कि कौम इसका नोटिस ले, इस बंदे ने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया और फिर आप जानते भी हैं कि साकिब निसार जैसे भी जुल्म कर गए, इतना बड़ा जुल्म ढा गए हैं इस इमरान खान के साथ मिलकर। पहले तो इसको जाली सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जाली कागजों पे दिया और फिर ये भी ऑडियो के ऊपर साकिब निसार साहब ऑडियो क्लिप्स जिन्होंने नहीं सुना सुन लें कि साकिब निसार ने कहा कि हमने मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को सजा देनी है और इमरान खान को लाना है।
یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اس کو لانا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے خلاف یہ مقدمہ چل رہا تھا اور ثاقب نثار صاحب نے حکم دیا نیب کورٹ کو کہ بھی آپ لوگ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمہ جلد سے جلد نپٹائیں, اور ہمیں سسلین مافیا کہا گیا, ہمیں گاڈ فادر کے خطابات سے نوازا گیا, اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہفتے میں کوئی چھٹی نہ کریں نواز شریف کے خلاف, کیونکہ مقدمہ کا فیصلہ کرے, اور مانیٹرنگ جج لگا دیا. مقدمے کا فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ مقدمے کا فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو سزا دیں, فلاں تاریخ تک دیں, الیکشن سے پہلے دیں, 2018 کے الیکشن سے پہلے سزا ملنی چاہیے تاکہ نواز شریف فیلڈ میں ہو ہی نہ اور ان کی پارٹی دوبارہ کامیاب نہ ہو سکے. تو یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں بھائی, ریکارڈ کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ثاقب نثار صاحب چاہے ریٹائر ہو گئے ہیں, لیکن وقت آئے گا ان کو ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا. عظمت شیخ صاحب جو جج تھے ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا, انہوں نے واٹس ایپ پہ کس طرح سے JLT بنائی. اور کھوسا صاحب کو بھی اس بات کا جواب دینا پڑے گا جنہوں نے عمران خان کو کہا کہ تم کیوں یار سڑکوں پہ پھرتے ہو, ہمارے پاس